नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है आयरमैन राजेंद्र कीलका से। अगर राजेंद्र कीलका की मैं भूमिका की बात करूं तो एक ऐसा नौजवान जो एक छोटे से गांव में किसान पृष्ठभूमि में जन्म लेता है और यूरोप के एक ऐसे देश की प्रतियोगिता जीतकर अपनी माटी, अपने भारत का गर्व ऊंचा करता है। आज इस युवा खिलाड़ी की ये जो उपलब्धि है इसके बारे में कुछ जानेंगे और साथ ही इस युवा खिलाड़ी का एक क्या सपना है, क्या ये सोचता है और अपने देश में किस तरीके से क्या अपेक्षा करता है, ये तमाम जो बातें हैं मैं इससे बात करूंगा। पहले तो राजेंद्र जी, एक आयरमैन आयरलैंड में होने वाली एक बहुत बड़ा खिताब आपने जीता है। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस क्षेत्र के लोगों को इस खेल के बारे में बताने के लिए आपने मौका दिया। एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी कहानी, अपनी पूरी जर्नी अपने क्षेत्रवासी को बताऊं कि मैंने किस तरह इस प्रतियोगिता में भाग लिया और आगे मेरा क्या सपना है और आगे मैं कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेते रहूँगा। एक राजेंद्र जो एक नाम होता है, एक छोटा सा, कल परसों में देखता था कि इसी गलियों में जो दाता रामगढ़ सीकर शेखावाटी क्षेत्र माना जाता है, इसमें खेलता था, कूदता था। अचानक यूरोप की एक इतनी कठिन टफ जो जिसे मानी जाती है, एक व्यक्तिगत स्पर्धा जिसे कहा जाता है, वो आपने जीत ली। ये थोड़ा एक जर्नी कैसे रही है, यहाँ से गाँव से वहाँ का सफ़र थोड़ा विस्तार से बताइए। शायद ये चीज़ें मैंने गाँव से ही सीखी है, क्योंकि मैं जब बचपन में जब मैं स्कूल में जाना स्टार्ट किया और उसके बाद में मुझे छोटी छोटी प्रतियोगिताओं के बारे में जब मालूम चला कि स्कूल में 400 मीटर की रेस होती है, जंपिंग होती है, कबड्डी का खेल होता है। गेम्स में बचपन से रुचि थी? रुचि बहुत थी और हमेशा ही मुझे ही रुचि के साथ साथ भाग लेने का बहुत इंटरेस्ट रहता था। अच्छा। तो बस शुरू से कोशिश करता था कि मैं किसी भी चीज़ में भाग लूँ, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, मैं उसमें भाग लूँ और भाग लेके अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि मैं उसमें कैसे अपने आप को बेस्ट लेके आ सकता हूँ, मैं उसमें कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आ सकता हूँ। ये शुरू से ही दिमाग में कुछ हमेशा फर्स्ट आने की, बेस्ट करने की लालसा रहती थी? ये शुरू से मेरे से लालसा रहती थी और इसी लालसा के कारण शायद मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। सुना है कि आपने 2004 में सेकेंडरी बोर्ड में बहुत अच्छा आपने रिजल्ट रहा आपका, ऑल राजस्थान सेकंड रैंक। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 2004 में मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा में पूरे राजस्थान में मेरी सेकंड रैंक थी। और उस समय भी मेरे क्षेत्रवासियों को इतनी खुशी हुई थी कि उनके क्षेत्र का एक लाडला बच्चा, उनका बच्चा जो उन्हीं के बीच में रहता है, उनके जैसा ही है, पूरे क्षेत्र में उनका नाम रोशन कर रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ कोई पिछले 3 साल में या पिछले 1 साल में नहीं हुई है, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने गाँव के लोगों का नाम रोशन करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ तो मेरे पीछे गांव का नाम भी आता है, मेरे माता पिता का भी नाम आता है। ये थोड़ा सा मुझे यूरोप का सफर कैसे रहा ये बताइए। यूरोप के सफर की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में मैं अपने एक बिजनेस ट्रिप पे गया था फ्रांस में, और वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के गाँव कैसे होते हैं। तो मैंने पता किया कि वहाँ के गांव भी अपने गांव जैसे ही है। फर्क इतना है कि शायद अपने गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती। तो जैसे वहाँ पे हर गांव में बच्चों के पढ़ने के साथ साथ खेल के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती है, जैसे आपका एक इंडोर एरिया होता है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप रनिंग का ट्रैक बना होता है 400 मीटर का। आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया में खेल की जो सुविधाएं हैं तुलनात्मक यूरोप या अन्य देशों से थोड़ी कम है? यस। अच्छा। शायद इंडिया में है, बट इंडिया में बड़े बड़े शहर या गाँव में नहीं है। गाँव में वो सुविधाएं नहीं है, और शायद बाहर के देशों में। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप इस ट्रिप से बाहर फॉरेन गए थे, फिर वहां से आयरलैंड या आयरलैंड तक जाने का सफर जब वहां पे देखा तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी ऐसी कुछ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ और अपने गांव का नाम रोशन फिर से करना चाहता हूँ। तो 2016 में भारत में ही था, 2017 तक भारत में ही था। 2017 में मैं आयरलैंड में रहना शुरू किया, आयरलैंड में डबलिन में रहता हूँ।
और वहां पर मैंने देखा कि किसी तरह से मैं अगर वहां पे किसी लोकल क्लब को ज्वाइन कर लूं जो इन सब प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो वहां के लोगों से मिल पाऊंगा और वहां के लोगों से सीख पाऊंगा। जैसे आपको आश्चर्य होगा, मैंने लाइफ में आइलैंड जाने से पहले कभी स्विमिंग नहीं किया। क्या बात है? जी बिल्कुल नहीं थी? बिल्कुल कोई स्विमिंग बैकग्राउंड नहीं। रनिंग सिर्फ गांव में जैसे खेत में जाते हैं ऐसे ही किसी काम के लिए, तो कभी भागते हुए चले गए, बट प्रॉपर जो तरीके से रनिंग होती है वो भी नहीं की थी। और साइकिल गांव में कभी नहीं चलाई, मेरे पास कभी इधर साइकिल थी नहीं, क्योंकि पैदल स्कूल जाते थे। क्या बात है? वो राजेंद्र कील का जो अभी मैं बोल रहा था एक खिताब आयरमैन, जिसने पहले जीवन में ना तो तैराकी सीखी, ना साइकिल में अपने आप को एक्सपर्ट मानते नहीं थे, उसके बावजूद भी अभी मुझे जानकारी मिली कि आप 2.8 किलोमीटर की तैराकी, जो समुद्री लहरें के साथ साथ तैराकी करी है। बात ये आ रही है 100 किलोमीटर की आप लोगों ने साइकिलिंग रेस जीती है, वो भी पहाड़ों पर। तो ये इतना कठिन डगर को आपने चुना है और वो जीत भी लिया। ये पूरा रेस की जो तैयारी है वो सिर्फ एक दिन की तैयारी नहीं है, इसमें मेरे को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 2018 दिसंबर में जब मैंने मन में ठान लिया था कि मैं भी आयरनमैन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ और भारत देश से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उस मोमेंट पे मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं स्विमिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे साइन अप नहीं करना चाहिए इस रेस को। मैंने ये सोचा था कि मुझे करना है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट मेरे को वो हर चैलेंज को फेस करके उसमें सफल होना है। तो मुझे याद है आज भी, जब 2018 दिसंबर में मैंने साइन अप किया था एक छोटी सी रेस के लिए, और 2019 में मैंने वहाँ पे एक लोकल स्विमिंग पूल ज्वाइन करके स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए मैं पहली बार गया था। तो वो स्विमिंग पूल 25 मीटर का होता है। मुझे याद है मैं 5 मीटर भी स्विम नहीं कर पाया। अच्छा। जैसे स्विम किया 5 मीटर गया, सांस भर गया और मैं रुक गया। लेकिन जिस मोमेंट पे रुका, उस मोमेंट में मैं ये नहीं सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा। मैंने ये सोचा कि मैंने 5 मीटर किया है, अगले दिन मैं 7 मीटर करूंगा। फिर उस 5 मीटर से मोटिवेट होना, इतनी लगन होना, जो एक आप ऑलरेडी इंजीनियर की पोस्ट पर वहाँ काम कर रहे थे, ये गेम्स में इतना दीवानगी होना, इतना वो होना, ये इसके पीछे क्या वजह रही, क्या प्रेरणा रही? शायद इसमें पीछे शायद ये सब क्वालिटीज मेरे परिवार से ही है। मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी सब लोग खेतों में काम करते हैं। मैंने फैमिली के बारे में जाना है, तो कोई गेम्स में तो इतना कुछ किया नहीं था। गेम्स में नहीं है, बट आप उनका रेगुलर काम देखोगे तो जैसे खेत में जाना है, हो सकता है कि कोई कैसे भी कठिनाई आ सकती है, लेकिन कभी वो काम को छोड़ के तो नहीं आते। मतलब आप ये जो कठिनाइयां आपको कभी रास्ता नहीं रोकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अगर किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते तो मैं भी उस किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने मन में ठान लिया कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो मैं पूरी करके ही आराम लेता हूँ। उससे पहले चाहे मुझे 10 घंटे काम। मैं देख रहा हूँ आपके गले में एक मेडल जो मैं देख रहा हूँ, जो एक ये शायद कुछ लिखा भी है इसमें, आयरन मैन जो लिखा है। 3 किलोमीटर की जो आपकी स्विमिंग है, बाइक रेस है और आपका मैराथन है। अच्छा, इस के पीछे की कहानी बताइए थोड़ा सा, इस मेडल के पीछे की कहानी। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैं वहाँ क्लब से ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि इस रेस को सक्सेसफुली फिनिश लाइन क्रॉस करने के लिए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मुझे मालूम चला कि इस रेस को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है तो आपको एक दिन में 3 घंटे काम के अलावा, अब आपका रेगुलर काम करते रहोगे, बट ऑफिस आवर्स के अलावा आपको हर दिन 3 घंटे ट्रेनिंग करनी है। हो सकता है आपको 1 घंटा रन करना पड़े, 1 घंटा स्विम करना पड़े, या 1 घंटा या 2 घंटा साइकिल करनी पड़े। तो मुझे वो 3 घंटे, और ऑन एवरेज कभी कभी मेरे को एक हफ्ते में 12 से 17 घंटे ट्रेनिंग करनी होती थी। तो इस ट्रेनिंग को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग। तो उसमें क्या होता है ना कि आप हर वीक ट्रेनिंग का वॉल्यूम बढ़ाते रहते हो, और 3 हफ्ते बाद में उसको नीचे लेके आते हो, फिर आपको ट्रेनिंग का वॉल्यूम बढ़ाना होता है। तो इस तरह मैंने ट्रेनिंग की पिछले 3 साल में। 3 साल में मेरा ये एक सपना था कि मैं इस रेस में फेल नहीं होना चाहता, मुझे वो फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखी। जब ट्रेनिंग खत्म हो गई और जब ये दिन आया, आपको भरोसा नहीं होगा, रेस के दिन नॉर्मली लोग अच्छा खाते हैं और अच्छे सोते हैं, लेकिन मैं सो नहीं पाया था रेस के दिन पहले। एक दिन पहले इतना मेरे अंदर था कि मुझे ये रेस खत्म करनी है, और खत्म करके मुझे अपने गाँव वालों को बताना है कि मैंने एक रेस खत्म कर ली है। क्या बात है। लेकिन जब सुबह रेस स्टार्ट हुई और जैसे ही
और रेस स्टार्ट का उन्होंने वो एक बटन दबाते हैं। मैं रोकूंगा आपको। रेस में जाने से पहले फैमिली से बात हुई किसी फैमिली मेंबर से, या अपने कोई कोच हो तो कोच से? नहीं, मेरा कोई कोच नहीं था। फैमिली में मैं अपनी मम्मी को बताता रहता हूँ कि मैं ऐसे ट्रेनिंग। रेस के पहले दिन बात हुई या उसी दिन? बात मैं डेली करता हूँ मम्मी से, लेकिन उनको पता नहीं कि ये रेस क्या है। ये रेस वगैरह उसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई? कभी उनको मालूम है कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, पर उनको ये नहीं मालूम था कि आयरनमैन क्या होता है, आयरनमैन रेस क्या होती है। तो मुझे मालूम था कि जैसे ही मैं खत्म कर लूंगा और जैसे ही लोगों को मालूम चलेगा तो उनको भी मालूम चल जाएगा कि रेस क्या होती है। और उसके बाद में जब मैं रेस खत्म करके आया, क्योंकि ये बहुत लंबा दिन होता है, आप समझ रहे हो, 3.8 किलोमीटर स्विम, तो ये बहुत लंबी स्विम होती है। फिर उसके बाद में 180 किलोमीटर साइकिल, और उसके बाद में आपका मैराथन स्टार्ट होता है 42 किलोमीटर। तो मेरा बॉडी पूरा खत्म हो चुका था जब मैंने रेस खत्म किया, और इसका टारगेट 17 घंटे का होता है नॉर्मली, बट मैंने 12 घंटे में कर लिया, 12 घंटे 9 मिनट में। तो खत्म करके आया तो उस दिन मेरे में एनर्जी नहीं थी, और अगले दिन मंडे था, मेरा वर्किंग डे था, तो मतलब मेरे को वापस ट्रेवल करके डबलिन जाना था। तो मैं अर्ली मॉर्निंग भी किसी से बात नहीं कर पाया, और उसके बाद में मेरा बॉडी थोड़ा बहुत रिकवरी मोड में चला गया था, क्योंकि एक दिन में इतना करना काफी एनर्जी लॉस हो गया था। तो फिर बाद में मैंने ट्यूसडे को अपने भाई महेंद्र को, जो यहाँ पे दातारामगढ़ में CSC में काम करते हैं, उनको फोन किया कि मैंने ये रेस खत्म कर ली है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव परिवार सबको बताऊं और उनको मालूम चले कि हाँ, एक उनका लड़का भी यूरोप में जाके एक रेस में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। और पहला फोन जीतने के बाद मैं भाई को किया पहला फोन। यस। और मेरे भाई ने फिर यहाँ के लोगों को बताया, तो यहाँ तो देखा है, फिर यहाँ तो हमने देखा है कल आपका जिस तरीके से वेलकम हुआ था एक। लेकिन एक चीज मुझे और बताइए कि आपने कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया हो, क्योंकि बता रहे थे कि इतना कठिन आपकी रेस है, उसके बावजूद तो एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की तो आवश्यकता पड़ती होगी कि बॉडी पूरी तरह से। तो क्या तैयारी के साथ क्या खाते थे, आपका डाइट चार्ट क्या रहता था? मैं ये बताना चाहूँगा कि एज ए एथलीट आपको अपना डाइट प्लान फॉलो करना होता है, क्योंकि अपनी बॉडी को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो अच्छा मील मिलना, अच्छा खाना मिलना बहुत जरूरी है। आपकी डाइट में क्या रहता था इसमें? अपना डाइट, मेरा अपना खाना होता है, वही रोटी सब्जी होती है। वो गांव का राजस्थानी कोई डाइट गांव का होता है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मैं लेता हूँ, बट एक्स्ट्रा मेरे सप्लीमेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा लेता हूँ मैं। जैसे अपने गाँव में प्रोटीन नॉर्मली दही से मिल जाता है या दूध से मिल जाता है, बट उसके अलावा कई बार क्या होता है कुछ और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। तो मैं एक पाउडर आता है, वो वीगन प्रोडक्ट है, आप वीगन समझते हो? वीगन मतलब पेड़ पौधों से बना हुआ, वो लेता हूँ, क्योंकि उससे आपका कोई बॉडी को हार्म भी नहीं होता। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, सोडियम, पोटेशियम, वो पूरी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जब आपने ये प्रतियोगिता जीती, मैंने देखा कि कल आपका जिस तरह से वेलकम हुआ है, राजस्थान के लोगों को, स्पेशली आपके एरिया लोगों को जाना कि हाँ इस तरह की एक प्रतियोगिता, कभी दिल में मन में इच्छा होती है कि एक बार देश का मैं प्रतिनिधित्व करके इसको फाइट करूं, जीतूं? मेरा बहुत मन है, मेरा अंदर से मन है कि मैं भी राजस्थान से, अगर ऐसी प्रतियोगिताएं हो, मेरी नॉलेज में शायद राजस्थान में ऐसी कोई प्रतियोगिता होती नहीं है। हाँ, इंडिया की तरफ से होती है। हाल ही कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया से पहली बार ट्रायथलॉन, मतलब इस कंपटीशन का नाम आयरनमैन है, बट इस खेल का नाम ट्रायथलॉन है। ट्रायथलॉन मींस 3 खेल एक साथ। तो ट्रायथलॉन की पहली टीम गई थी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में, और मुझे लगता है कि मैं भी उनके लेवल का हूँ। बस मुझे एक मन में यह है कि वहां तक जाना है। मेरा मन है कि मैं भी भारत के झंडे के साथ में इसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करूं। अच्छा, एक और बात बताइए, जब कभी भैया को, माँ को बताया कि मैं समुद्र में तैरता भी हूँ, दौड़ता भी हूँ और इस तरह से भी करता हूँ, तो घर वालों को नहीं लगा कि इतना रिस्की क्यों करते हो, ऐसा क्यों? जब अच्छी तरह से सेटल हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो ऐसा करने की कहाँ जरूरत? मेरी मम्मी तो आज ही बोलती कि क्या जरूरत है करने की, आराम से ऑफिस के बाद में आराम करो। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि हर इंसान को अपने अंदर हमेशा एक ऐसा मोटिवेशन रखना चाहिए जिसमें आप लोगों के लिए नहीं, कई बार अपन अपने लिए भी करते हैं, अपने परिवार के लिए भी करते हैं कि हाँ मैंने ये चीज अचीव की है,
वो एक छोटी चीज हो सकती है, वो एक बड़ी चीज हो अच्छा सकती है। राजेंद्र, मुझे ये बताओ कि आज के मैं युवा को देखता हूँ, एक अगर ऑल ओवर एक प्रॉब्लम आ रही है, बेरोजगारी है, उसके बावजूद एक यूथ जो होता है वो एक अलग प्रकार का राह चुन लेता है, जैसे अपराध हो, नशा हो। आप एक यूथ के आइडल बतौर के लोग आपको देख रहे हैं इस उपलब्धि के बाद में, क्या चाहते हो कि यूथ में ये भटकाव जब आता है तो इसके पीछे वजह क्या बनती है, और आप क्या चाहोगे कि अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में लगाए जैसे आपने लगाया है, तो शायद है कि वो एक सही कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जो युवा और जो बच्चे शुरू से ही खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्यूचर में आगे जाके आप कहाँ कैसे सेटल होंगे वो एक अलग कहानी है। बट जो इंसान खेल में रहता है वो खेल कैसा भी हो सकता है, और वो खेल अगर रेगुलर खेलता रहे तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम रहता है, और वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। तो इसलिए हर युवा का, हर बच्चे का खेल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप खेल से जुड़ के कितना आगे जाओगे वो एक अलग कहानी है, बट आप खेल में जुड़े रहोगे तो आपको हमेशा अच्छा फील होगा। इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, खेलों के प्रति क्या एक सुधार जो है, पॉलिसी है, इसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी है वहाँ नहीं पहुँच पाते। जैसे अभी आपके भी दिल की इच्छा थी, आपने व्यक्तिगत खर्चा किया है, व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करी है, यही अगर आपको सपोर्टेड गवर्नमेंट मिलती, या तो क्या लगता है कि पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए कि खिलाड़ी को और ज़्यादा सपोर्ट मिले? मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि सपोज अपने गांव का लड़का यहाँ पे साइकिलिंग करना चाहता है, बट क्या अपने आसपास इतनी रोड्स अच्छी है कि वो 40 किलोमीटर साइकिल करके आ जाए? नहीं कर सकता। उसके लिए प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए, प्रॉपर साइन बोर्ड लगे होने चाहिए हर जगह पे कि सामने साइकिलिस्ट हो तो उससे डिस्टेंस बना के चलो, ताकि उसको कोई इंजरी नहीं हो। अच्छा। तो इस तरह की चीजें होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता की भी कमी है अभी, तो गवर्नमेंट को जागरूक करना चाहिए। जैसे अभी आप बता रहे थे कि ग्रामीण ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, बट लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप गवर्नमेंट की तरफ से ये सब प्रचार होगा, प्रमोट करेंगे खेल को कि नहीं, हर स्कूल से पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे ग्रामीण ओलंपिक में ज्यादा पार्टिसिपेशन आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं जब भी कुछ नया होता है, कुछ भी पार्टिसिपेशन होता है। और मुझे भी लोगों से ये उम्मीद रहती है कि जब भी इस तरह के कुछ कंपटीशन हो, वो छोटा कंपटीशन हो सकता है, ग्रामीण ओलंपिक कुछ भी, वहां जाएं, पार्टिसिपेट करें, बच्चों का हौसला अफजाई करें। बच्चे पक्का इस चीज से उभर के आके एक नया टैलेंट सामने दिखेगा। अगला क्या है आपका कदम? मेरा अगला कदम आयरनमैन रेस को 10 घंटे में करना है। अच्छा, इसी में बेटर करना है? क्योंकि मुझे मेरा ट्रायथलॉन में अलग अलग कैटेगरीज होती है, और मेरा बॉडी भी लंबी रेस के लिए ज्यादा परफॉर्म अच्छे से करता है। ये दो प्रोसेस एक साथ है, मैं दोनों ट्रेनिंग एक साथ नहीं कर रहा हूँ, बट बीच बीच में शॉर्ट डिस्टेंस भी ट्राई करता रहता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि शॉर्ट डिस्टेंस में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो शायद मैं अपना स्पोर्ट्स में शॉर्ट। आप मुझे ये बताओ, क्या संभावना है राजस्थान में इस प्रतियोगिता में भाग लेने जैसे आप जैसे बनने की? क्या ऐसे नज़र आता है आपके इर्द गिर्द कि हाँ, वो लोग भी अगर अच्छी ट्रेनिंग ले, अच्छा ध्यान दे तो बेटर कर सकते हैं? संभावना का पता तभी चलता है जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला कि मैं इस लेवल तक कंपीट कर सकता हूं। जैसे आप देखते हो, अपने कल्चर को आपने जी लिया, अपने गांव को आपने जी लिया, तो आपको लगता है कि नहीं, ये गांव वाले बेटर कर पाते हैं, ऐसा है? गांव वालों में बहुत टैलेंट है, गांव के लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैं कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि हर गांव का एक एक लड़का कर सकता है, बस उनको बताने की जरूरत है, उनको एक सूचना बताने की जरूरत है। छोटा सवाल है, ये पूरी जर्नी या इस सब के श्रेय किसे देना चाहते हो? कोई किसी को प्रेरित हो या किसी से आप? मैं सबसे ज्यादा प्रेरित अपने परिवार से, अपने माता पिता से, कि वो एक अपना सीधा सा जीवन जीते हैं, और उस जीवन में कोई भी कैसी भी घटनाएं आती है तो उससे कभी हार नहीं मानते, और वही चीज मेरे अंदर है। भले ही वो उनसे अलग है, मैं बाहर देखता हूँ कि हाँ ऐसी चीज होती है, तो मैं देखता हूँ कि हाँ ये अच्छी चीज है, मुझे करनी चाहिए, लेकिन उस चीज करने में जो भी घटनाएं आती है मैं उससे कभी हार नहीं मानता हूँ। तो ये लगभग 8-9 घंटे का जॉब, इंजीनियरिंग जॉब है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसके बाद में घर का आते हो, खाना है, खुद की व्यक्तिगत जीवन है,
उसके बावजूद में इतना टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो? चैलेंज है, पर मुझे लगता है कि आप और मैं एक दिन बैठ के अगर अपन अगले 7 दिन का अपना शेड्यूल देखें कि अगले 7 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, और हर दिन की प्लानिंग, हर दिन की रूपरेखा एडवांस में बना के कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, सुबह उठते ही मुझे अगर 1 घंटा रन करना है, तो अगर आप एक एक दिन का टारगेट पूरा करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि समय की कभी कमी होगी, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास ज़्यादा नहीं है और किसी के पास कम भी नहीं है। अंतिम सवाल है मेरा, मैं इंडिया की जो बात करता हूँ, सरकार की बात करता हूँ, क्या लगता है इंडिया गवर्नमेंट को ऐसी एक अलग से एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए और सर्च करना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों को, या ऐसे खिलाड़ी तो उसको पुश करना चाहिए तो आगे जाए? तो क्या आप इस तरह की सजेशन अगर आपसे मांगा जाए खिलाड़ी के बतौर, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय सरकार से और राजस्थान सरकार से कि मेरे जैसे हजारों टैलेंट है पूरे राजस्थान में, और कभी भी आपको ऐसा टैलेंट दिखता है तो आप उस टैलेंट को पूरा सपोर्ट करें आर्थिक तरीके से, क्योंकि मेरे हिसाब से अपने राजस्थान में और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा चैलेंज यही उभर के आता है कि जैसे उनके अंदर टैलेंट दिखता है और वो आगे जाना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है, और वहाँ पे वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। उनके अंदर से टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है, बट कई बार आर्थिक परिस्थिति के कारण उनको पीछे हटना पड़ता है। अगर भारतीय सरकार और राजस्थान सरकार इस तरह की प्रतिभाओं को पहचान कर उनको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको जीवन भर उनका सपोर्ट करें, अगर उनको 1 साल 2 साल 3 साल भी सपोर्ट करोगे तो शायद वो आगे ऊपर लेवल तक विश्व स्तर। एक बात और बताइए मुझे, मैं देखता हूँ कि इंडिया की बात करें हम लोग, चाहे अभी राष्ट्रमंडल खेलों में तो औसत हमारा प्रदर्शन रहा, लेकिन जैसे वर्ल्ड लेवल की जितनी भी प्रतियोगिता है हम उसमें ओलंपिक भी शामिल करते हैं, हम उतना बेटर नहीं कर पाते हैं तुलनात्मक दूसरे कंट्री के, जैसे यूरोप के कंट्री की बात करते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, जबकि हमारे पास तो अगर पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा है, खिलाड़ी की बात करें तो बहुत सारा है, उसके बावजूद भी हम बेटर नहीं कर पाते हैं? मेरे हिसाब से एक कारण तो है कि बहुत सारे खेलों के बारे में बच्चों में जानकारी नहीं है। आप स्कूल में जाओ, कभी आप पूछना कि एक बच्चे को खड़ा करके पूछना कि हाँ आपको कितने खेलों का नाम मालूम है, तो मुश्किल से 3 या 4 खेलों के नाम बता पाएगा, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको अलग अलग खेलों के बारे में बताया जाए, क्योंकि हर बच्चे का अलग प्राथमिक स्तर से ही। हाँ जी, ये प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए, और इस तरह का सिलेबस होना चाहिए कि खेलों के प्रति अपन रुचि जगाए। जैसे मैंने कहा कि अगर सारे बच्चे खेल से जुड़े रहेंगे तो वो आने वाले भविष्य में वो बच्चे कभी भी गलत राह पे नहीं भटकेंगे। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस लेके आएं और अपने बजट में खेल के लिए ज़्यादा पोर्शन बचा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आप हमारे चैनल में आए। ये थे राजेंद्र कीलका, अभी मैंने पूर्व में भूमिका में बता दिया था। अगर इनसे मेरी बातचीत में एक बात तो स्पष्ट हुई है कि इंडिया को या इंडिया गवर्नमेंट का जो मंत्रालय है उनको खेल को आगे किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से स्थापित करना है, पॉलिसी में थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे गेम्स को तो हम ज़्यादा जगह मिल जाती है, लेकिन कुछ प्रतियोगिता ऐसी है जो अभी भी उस पर ध्यान नहीं जाता है। जैसे बात करते हैं, राजेंद्र की बात करते हैं, एक ऐसी प्रतियोगिता आयरनमैन, जिसमें मुझे बताया जा रहा था कि आप समुद्री लहरों पर आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपको वहाँ पर तैराकी करनी है, आपको लगभग 180 किलोमीटर तक आपको साइकिल चलानी है, फिर 42 किलोमीटर के आसपास आपको मैराथन दौड़ करना है। तो 3 में बैलेंसिंग रखना एक किस तरह का है, तो ऐसी प्रतियोगिताओं को भी आप तैयार कर सकते हो। ये बहुत सारे सुझाव है, बातचीत में हमको पता चला है। और फिर साथ ही ऐसे प्रतियोगी को गवर्नमेंट की तरफ से भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और साथ ही इनको सपोर्ट मिलना चाहिए।